हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी मीडियम वाले बच्चों का वीके ज्ञान क्लास चैनल में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो है कक्षा 10 का दूसरे लेक्चर का जो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है। इसके बाद हम लोग अब करेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गाइज इसमें क्या क्या है। मीन्स प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसका नियम क्या होता है, इसके बाद प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो जैसे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो मान लीजिए कि बचपन में एक मैं घटना बताने जा रहा हूं सभी को। एक आईना होता है मान लीजिए, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, फेस को अपने देखते हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि जो है कहीं पर बैठ के अगर सूर्य की किरणें जो आ रही थी वो डायरेक्ट क्या करती थी, ऐसे कांच पे पड़ती थी। कांच पे पड़ने के बाद हम लोग ऐसे ऐसे क्या करते थे, रोटेट करते थे। रोटेट करने के बाद घुमाने पर क्या होता था कि किसी के भी फेस पर उसको परेशान करने के लिए हम लोग क्या करते थे, चमकाते थे। क्या करते थे, चमकाते थे। तो सभी लोग ऐसा कभी ना कभी किए होंगे कि किरण इधर से आई, मान लीजिए कि सूर्य की रोशनी इधर से आ रही है हाथों पर। इसके बाद मेरा जो दोस्त है वो किस साइड बैठा हुआ है, इस साइड बैठा हुआ है। तो क्या करते थे, कांच को ऐसे करते थे। तो उसके जाके फेस पर क्या होता था, वहां पर जाके जो है इमेज बनता था। ठीक, मतलब व्हाइट व्हाइट कलर का वहां पे जो है रिफ्लेक्शन होता था। वही हमारी घटना क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन। अगर हम नॉर्मल शब्द में बोले तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जनरली अगर आप डेफिनेशन से समझना चाहते हैं गाइस, तो समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण या प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर आकर टकराती है, इसके बाद उसका अधिकांश जो भाग होता है पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। जैसे मान लीजिए कभी हम लोग बात कर रहे हैं जो है रेयर मीडियम में, मीन्स विरल माध्यम में। वायु का जो माध्यम होता है उसको हम लोग विरल बोलते हैं। इसके बाद जो पानी का माध्यम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सघन बोलते हैं। ठीक, तो गाइस इसमें मान लीजिए क्या हो रहा था कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी पालिशदार, ठीक, पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो होने वाली इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो आप समझ गए होंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जैसे कि पॉलिशदार का मतलब क्या समझे, जो आईना हमारा होता है एक तरफ पॉलिशदार मतलब पॉलिश किया होता है। कभी आप देखे होंगे रेड कलर का जो है पॉलिश किया होता है। इसके बाद सामने का जो फ्रंट होता है चिकना तल होता है। ठीक, तो उसी से हम लोग क्या कराते थे, रिफ्लेक्शन कराते थे। ठीक, इसके बाद जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पर मान लीजिए यहां पर क्या दिया है गाइज, मेरा डायग्राम जो भी मुझे बनाने आता है मैंने बना दिया है। आई थिंक ये परफेक्ट होगा समझने के लिए। तो यहां पर आपका क्या रखा हुआ है, एक मिरर रखा हुआ है। ठीक, परावर्तक तल जिसको बोलते हैं, ये क्या है, मिरर है, चमकदार तल है। अब यहां पर जो प्रकाश की किरण यहां पर आई, यूं आई, इसके बाद यहां से मिरर से टकरा के फिर जो है पुनः उसी माध्यम में वापस चली जा रही है। ठीक, क्योंकि हमारा ये माध्यम 1 है, इसके बाद ये माध्यम 1 है, M1 ही है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं M2, कंसीडर कर सकते हैं माध्यम M1 मतलब मीडियम। ठीक, इसके बाद जो किरण आ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण, मतलब आपतित हो रही है, कहीं से आ रही है। ठीक, कहीं से आ रही है। ठीक, उसको हम लोग बोल रहे हैं आपतित किरण। इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, या तो इंसिडेंस भी बोल सकते हैं गाइस, या तो इंसिडेंट रे। ठीक, तो इसको हम लोग डिनोट कर दिए IR से। इसके बाद यहां से परावर्तक तल से टकराई, यहां पर आपका एक क्या बन रहा है, आपतन बिंदु। क्या बन रहा है, आपतन बिंदु। जहां पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में जा रही है उसको हम लोग ले रहे हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद जो किरण मान लीजिए इधर से टकरा के फिर इसी माध्यम में वापस गई तो इसको परावर्तन हो रही है। ठीक, परावर्तन हो रही है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं परावर्तित किरण बोलेंगे। और ये क्या होगा इंग्लिश में, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, इसके बाद एक चीज और गाइस ध्यान देंगे, यहां पर हमने एक चीज जो है खींचा है, अभिलंब। क्या है, अभिलंब है आपका। ठीक, अभिलंब नॉर्मल बोलते हैं इसको, इंग्लिश में नॉर्मल N से डिनोट करते हैं। तो अभिलंब जो होता है वो कितने डिग्री पर होता है, हमेशा 90 डिग्री पर होता है। तो बिल्कुल ध्यान देंगे कितने अंश पर होता है, 90 अंश पर होगा। अभिलंब खींचा गया, मान लीजिए कि जैसे ये मार्कर है। ठीक, ये मार्कर है, इस मार्कर पर हमने क्या कर दिया, एक अभिलंब ले लिया ऐसे। तो आप यहां पर देख सकते हैं गाइस, ये क्या है, समतल कोण है। यहां से यहां तक समतल कोण आपका जो बन रहा है कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। ठीक, 90 डिग्री। तो यहां पर एक क्या कर दिया हमने, अभिलंब खींच दिया। अभिलंब क्यों खींचे थे,
क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण का एंगल पता करने के लिए। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे जो आपतित किरण का एंगल था हम लोग इसको कोण को I लिख लिए, और जो रिफ्लेक्टेड का था इसको हम लोग क्या लिख लिए, R लिख दिए। क्या लिख दिए, R। कोण I को हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और कोण R को बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब आपतित किरण का कोण और इसके बाद परावर्तित किरण का कोण। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अभिलंब क्या होता है गाइज। तो अभिलंब हमेशा क्या कर रहे हैं हम लोग, समतल से 90 डिग्री पर खींच के पता करते हैं कोण किसका, आपतित किरण का और परावर्तित किरण का। तो आप ये भी समझ गए होंगे। आगे अब देखते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज लाइफ में हम अप्लाई करते हैं तो उसका एक रूल्स हम डिसाइड करते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार इसका भी रूल्स क्या है वो उसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम आप डायग्राम, अगर आप डायग्राम ये बना लिए, आप समझ लिए, तो आपको ये सब डेफिनेशन बना के बिल्कुल लिखेंगे। जैसे मान लीजिए जो नियम है वो क्या बोलता है, पहला नियम कि आपतित किरण तथा अभिलंब ए आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे समझे, आप देख सकते हैं कि एक मीडियम में है गाइज, मतलब ए वाला जो है बच्चों देखो कि एक ही प्लेन पर है, एक ही सरफेस पर है, ऊपर ही है। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण ऊपर होगा इसके बाद परावर्तित किरण नीचे है, तो एक ही समतल में है सब। ठीक, आपतित किरण एक ही समतल में आपको दिख रहा है, परावर्तित किरण और अभिलंब। तो आपका पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल पर क्या है, तीनों चीजें स्थित हैं। जैसा कि गाइस आप इसको समझ सकते हैं आराम से। इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये आपका, देखिए ये आपका हो गया, ठीक, आपका 3D में है, ये आपकी आपतित किरण हो गई। इसके बाद ये हो गया आपका अभिलंब, इसके बाद यहां से आपतन बिंदु आपका ये हो गया, मेरा जो फिंगर दिख रहा है। ठीक, इसके बाद यहां से किरण क्या की, टकरा के पुनः इस माध्यम में गई, ये क्या है, परावर्तित किरण। इसके बाद हम लोग तीसरा चीज यहां पर क्या खींच दिए थे, अभिलंब खींच दिए थे। ठीक, अभिलंब खींचने के बाद इधर का जो यहां से यहां तक एंगल हमने क्या किया था, एंगल आई लिया था, एंगल आर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सब चीजें 3D में तीनों एक ही तल में हो रही है। ठीक, एक ही तल में हो रही है तीनों चीजें, ऐसा नहीं है कि एक नीचे हो रहा है एक ऊपर, तो तीनों एक ही तल में है। तो परावर्तन आप अच्छे से समझ गए होंगे गाइज। इसके बाद अगला जो नियम है, दूसरा वाला नियम है इसका, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। आप देखेंगे मान लीजिए कोई कोण 90 अंश का है तो 45 अंश ये होगा, 45 अंश ये होगा, 45 डिग्री। तो दूसरा नियम जो बोलता है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। कोण I एक कोण का सिंबल है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा भाई। ठीक, इसके बाद एंगल I बराबर एंगल R, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक, तो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे परावर्तन का नियम, तो ये समझ में आ गया गाइस। जल्दी से नोट करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है, मतलब इसकी घटनाएं कितने प्रकार से घट सकती हैं। ठीक, तो जल्दी से नोट करें, कॉपी में जल्दी से नोट करें गाइज। चलो भाई लोग जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, अगर आप नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को रोककर नोट करें, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग ना हो। लेकिन मैं ऐसा ट्राई करूंगा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बिल्कुल बोरिंग नहीं होगा, उन्हें बहुत मजा आएगा पढ़ने में और बिल्कुल आनंद लेंगे पढ़ाई में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो कितने प्रकार से होता है। ठीक, तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है भाई वो 2 प्रकार का होता है। ठीक, प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। पहला वाला है नियमित परावर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं परावर्तन को रिफ्लेक्शन, इतना तो आप जानते रहेंगे। ठीक, 2 प्रकार का है। दूसरा है आपका विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। ठीक, तो नियमित को तो इंग्लिश में जानते हैं गाइस, इसको रेगुलर बोलते हैं, रेगुलर परावर्तन। और जो विसरित होता है इसको डिफ्यूज्ड बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड या स्पेकुलर, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक, RFL शॉर्ट में मैंने लिख दिया है।
तो पहला अब हम लोग समझते हैं कि हमारा नियमित परावर्तन क्या होता है। जो नियमित परावर्तन होता है, इसमें प्रकाश की समांतर किरणें पूर्ण रूप से जो है समतल पर पड़ती हैं, समतल पर परावर्तित होती हैं, ठीक। और परावर्तन के पश्चात जो किरणें होती हैं, इसके बाद परावर्तित होके अपवर्तित हो जाती हैं। कैसे होती है? नियमित रूप से। जब प्रकाश की समांतर किरणें, मतलब जो किरणें होनी चाहिए क्या होनी चाहिए? समांतर। इसके बाद जो वो तल पर पड़ेंगी, तल पर पड़ने के बाद पुनः जो है परावर्तित हो जाएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए एक कोई आपका प्लेन है, ठीक। ये है गाइज आपकी दो किरण आई, एक इधर परावर्तित हो गई, एक इधर। आप और भी किरणों को लाना चाहते हैं तो आप यूं यूं ऐसे कर सकते हैं। तो आपकी किरण इधर से आ रही थी, इधर से इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई। अगर आप जो है अभिलंब खींचना चाहते हैं तो बिल्कुल अभिलंब खींच सकते हैं इसमें, ठीक। तो अभिलंब आप दिखा सकते हैं यहां से, ए वाला पॉइंट अभिलंब होगा, यहां पर आपका ए वाला पॉइंट जो है अभिलंब होगा। तो आपका जो नियमित परावर्तन हो रहा है किस पर हो रहा है? समतल तल पर, ठीक। समतल तल पर हो रहा है। एक किरण इधर से आ रही है, इसके बाद टकरा कर जो है पुनः परावर्तित हो जा रही है। इसको आप बोल सकते हैं IR, IR इंसिडेंस ऑफ रे, ठीक। इसके बाद इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे, RR करके बोल सकते हैं, ठीक। इसके बाद ये जो अपना नॉर्मल है, विलंब है, M से डिनोट करते हैं इसको। तो गाइस ये हो गया नियमित परावर्तन। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से किसी समतल पर परावर्तित होती हैं तो आपका क्या होता है? वो नियमित परावर्तन होता है। आप लिख सकते हैं जब प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से, ठीक, ये ध्यान देंगे, पूर्ण रूप से समांतर तल पर परावर्तित होते हैं। क्या होते हैं? परावर्तन है तो परावर्तित होती हैं, ठीक, परावर्तित होती हैं। यह घटना क्या कहलाती है? नियमित परावर्तन। इसके बाद हम लोग जल्दी से देख लेते हैं गाइस, इसको नोट करें। इसके बाद हम लोग जो विसरित परावर्तन होता है, विसरित परावर्तन होता है मान लीजिए खुरदरी सतह पर होता है, ठीक। खुरदरी सतह जिस टाइप का, मतलब उबड़ खाबड़ जिसको बोल सकते हैं आप, तो उबड़ खाबड़ सतह पर जो होता है क्या होता है? विसरित परावर्तन होता है, ठीक। आप जल्दी से इसको नोट करें, इसके बाद विसरित परावर्तन को हम लोग समझते हैं। चलिए गाइस नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है विसरित परावर्तन, ठीक। अनियमित रूप से अनियमित दिशाओं में परावर्तन होता है खुरदरी सतह पर। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी विसरित परावर्तन। जब किसी खुरदरी या उबड़ खाबड़, जब किसी खुरदरी सतह से परावर्तन होता है, सतह से परावर्तन होता है, तब किरणें अनियमित दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं, अनियमित दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। तो आपका क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन। जैसे अपन देख लेते हैं जल्दी से, ठीक। मान लीजिए आपका उबड़ खाबड़ कोई सतह है, ठीक। तो एक खुरदरी सतह है, क्या है गाइस? खुरदरी, ठीक। खुरदरी मतलब उबड़ खाबड़। जैसे आपका आ रही है किरणें, ठीक, एक किरणें आ रही हैं। अब इसके बाद आपतित किरणें आ रही हैं, ठीक। मान लीजिए ये सब सारी किरणें आपतित किरणें आ रही हैं, ठीक। अब ये मान लीजिए इधर परावर्तित हो गई, इधर परावर्तित हो गई, इधर परावर्तित हो गई, इधर परावर्तित हो गई, ठीक। तो कुल मिला के इनमें क्या होता है? अनियमित रूप से दिशाओं में जो है परावर्तन हो जाता है, ठीक। जब किसी खुरदरी सतह से परावर्तन होता है तब किरणें अनियमित दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। जैसे नॉर्मली आप सोच सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, मान लीजिए परावर्तित किरण आ रही है, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि इसी दिशा में जाए, मान लीजिए ऐसे भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है,
कुल मिला के, ठीक। तो इसका अनियमित दिशाओं में क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। और जबकि नियमित जो परावर्तन हम लोग देखे थे उसमें क्या था, ऐसे किरण आ रही थी, इसके बाद ऐसे जो है जा रही थी, दो किरण आ रही थी, ऐसे जा रही थी, उसमें नियमित हो रहा था एक अंतराल में किरणों का, ठीक। तो विसरित परावर्तन हो गया गाइज। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें अपने नोट्स में। तो चलिए गाइज, अब हम लोग अगले पार्ट में या अगले लेक्चर में देखेंगे, प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे और जो है प्रकाश का अपवर्तन के बारे में देखेंगे। तो जल्दी से आप नोट कर लें गाइज, और वीडियो को जो है लाइक करें, इसके बाद और भी बच्चों को शेयर करें, ठीक, ताकि और भी बच्चे सीख सकें। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं हमेशा मानता हूं कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक। कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वो लाइफ में स्ट्रगल करके बहुत आगे जाते हैं। ऐसा मैंने अपने लाइफ में बहुत बच्चों को देखा है, अपने दोस्तों को भी देखा है हमेशा आगे जाते हुए। किसी दिन मैं स्टोरी शेयर करूंगा कभी फ्री टाइम में, तो नोट करें गाइज।